एक ऐसा अनोखा राज जो आपको एक बार जरूर जानना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जापानी माहीगीरों ने मछलियों को ताजा रखने के लिए कौन सी हैरत अंगेज तरकीब आजमाई? एक ऐसी तरकीब जो आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है। जापान के लोग मछली खाने के बहुत शौकीन हैं। उनको ताजा मछली पसंद है, मगर एक वक्त ऐसा आया कि उनके करीबी समंदरी इलाकों में मछलियों की कमी हो गई। माहीगीरों को मछलियां पकड़ने के लिए दूर गहरे समंदर में जाना पड़ता था। क्योंकि सफर बहुत लंबा होता था और उनको आने जाने में कई दिन लग जाते थे, तो जितना वक्त बढ़ता जाता था उतना ही मछली बासी होती जाती थी। फिर उसका हल ये निकाला गया कि माहीगीरों ने अपनी बोट्स में फ्रीजर रख लिए और वो मछलियों को फ्रीज करने लगे। मगर जापानियों को फ्रीज्ड मछलियां पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका जायका ताजा मछलियों जैसा नहीं था। लोग ऐसी मछलियों को कम खरीदते थे। फिर उसके बाद माहीगीरों ने एक और तरीका आजमाया। उन्होंने अपनी बोट्स पर पानी के बड़े बड़े टैंक्स रख लिए। वो मछलियों को पकड़कर उन टैंक्स में डाल देते थे, जिनमें मछलियां जिंदा तो रहती थीं, लेकिन उन टैंक्स के अंदर रह रहकर मछलियां सुस्त हो जाती थीं। एक ही जगह पर खड़े रहने की वजह से उनमें वो हरकत और चुस्ती नहीं रहती थी जो ताजा मछलियों में होती थी। वो बेजान लगती थी। ग्राहक ऐसी मछलियों को भी कम खरीदते थे। माहीगीर परेशान थे कि वो ऐसा क्या करें कि मछलियां ताजा और तवानाई से भरपूर रहें। फिर किसी ज़हीन शख्स के दिमाग में एक मुनफरिद ख्याल आया। उन्होंने मछलियों से भरे हुए हर टैंक के अंदर एक छोटी सी शार्क डाल दी। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। मछलियां शार्क से अपनी जान बचाने के लिए पानी के बड़े से टैंक में इधर उधर भागती रहती। वो छोटी शार्क कुछ मछलियों को जरूर खा जाती थी, लेकिन बाकी की मछलियां अपनी जान बचाने के लिए तेजी से तैरती रहती। उसका नतीजा ये निकला कि वो ताजा, चाकोचौबंद और तवानाई से भरपूर नजर आने लगी। कस्टमर्स उनको पसंद करने लगे क्योंकि वो बिल्कुल ताजा लगती थी, ऐसे जैसे अभी अभी उन्हें समंदर से पकड़ कर लाया गया हो। दोस्तों, देखा जाए तो ये असूल हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। जब जिंदगी में से चैलेंजेस खत्म हो जाएं, तो हम भी जमूद का शिकार हो जाते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमारी जिंदगी बेमकसद हो जाती है और हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। हमारी सलाहियतों को जंग लगने लगता है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कोई शार्क आ जाए, मतलब कोई चैलेंज आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो हमारी जिंदगी बदलने लगती है। वो कहते हैं ना कि एक बहरी जहाज सबसे ज्यादा महफूज साहिल पर ही होता है, लेकिन वो साहिल पर खड़ा रहने के लिए नहीं बना होता। मशहूर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एल रॉन हुब्बार्ड ने 1950 में कहा था कि इंसान सिर्फ मुश्किल माहौल की मौजूदगी में ही पनपता है, उसकी सलाहियतों में इजाफा होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि इत्मीनान मौत है। मतलब कि अगर हमारी जिंदगी में कोई चैलेंज ना हो, कोई मुश्किल ना हो, तो हम बेमकसद और बेजान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक चैलेंजिंग लाइफ को अपनाएं, मुश्किलों का सामना करें, तो हमारी पोशीदा सलाहियतें बेदार हो जाती हैं और हम हैरत अंगेज कारनामे अंजाम देते हैं। दोस्तों, जो लोग ज्यादा एक्टिव, ज़हीन और जवान नजर आते हैं, असल में उनकी जिंदगी में कोई ना कोई शार्क होती है, कोई मकसद, कोई ख्वाब, कोई चैलेंज होता है। वो आसान जिंदगी गुजारने की बजाय मुश्किल रास्तों का इंतखाब करते हैं ताकि वो हर लम्हा अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ सके। तो अब सवाल ये है कि क्या आपके टैंक में कोई शार्क है? अगर नहीं है तो एक चैलेंज को गले लगाएं और देखें कि आप कहां तक जा सकते हैं। ब्रूस ली ने आज से कई साल पहले कहा था कि खुदा से आसान जिंदगी की दुआ ना मांगे, बल्कि खुदा से मांगे कि ऐ खुदा, जो मुश्किलें मेरी जिंदगी में आने वाली हैं, उनसे लड़ने का मुझे हौसला और हिम्मत दे। क्योंकि मुश्किलें अक्सर आम लोगों की जिंदगी में आकर उन्हें बदल कर बहुत खास बना देती हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो
नया करो, लर्न करो,